नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 1 क्लास 11-12 का और शास्त्र का प्रश्न। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सामान्य अध्ययन और अर्थशास्त्र यानी दो भागों में यह क्वेश्चन बटा हुआ है। जो सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न है उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे इकोनॉमिक्स के 80 प्रश्न। तो जो इकोनॉमिक्स के जो 80 प्रश्न है वह 41 से शुरू होता है। ये 41 से लेके 150 तक, 41 से लेके 120 तक, यानी टोटल जो है यहाँ पर हमारा ये 80 प्रश्न आते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो फटाफट वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग आ गए हैं सेक्शन पार्ट 2 में आ गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पार्ट 2 हमारा है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ हम लोग 41 से शुरू करते हैं। तो 41 का जो है हमारा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 दिया हुआ है, जिसको हमको मिलान करना है। तो 41 का जो सही आंसर होगा वह है सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। मूल्य की कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। तो 42 का आंसर हमारा होगा ए। 43 देखते हैं। और शास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है? 43 का आंसर होगा सी, कोशा। 44 देखते हैं। कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव करें। 44 का आंसर होगा ए। 45 देखते हैं। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है, उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 45 का आंसर हमारा होगा ए, मार्शल। 46 देखते हैं। उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम है। 46 का आंसर होगा ए। 47 देखते हैं। उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? 47 का आंसर होगा ए। 48 देखते हैं। उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 48 का आंसर हमारा होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 देखते हैं। 49 है। पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है। तथा दूसरा यह कि सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं
जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर होगा बी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स। 50 देखते हैं। मांग की आरी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 50 का आंसर होगा बी, प्रोफेसर मूर ने। 51 देखते हैं। सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ED=1 होगा। इसका आंसर होगा सी, जब बिंदु मांग वक्र के मध्य में हो। 52 देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इसका आंसर होगा ए, उत्पादक को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। 53 देखते हैं। शाम की स्थिति में एकाधिकार में होता है। 53 का आंसर होगा सी, P=MC=MR। 54 नंबर देखते हैं। कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। 54 का आंसर हमारा होगा बी, उसमें अपनी कीमत नीचे रखेगा। 55 देखते हैं। विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है। 55 का आंसर होगा सी, MR1=MR2=MC। 56 देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में? तो इसका आंसर होगा बी, AR=MR। 57 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म, इसका आंसर होगा ए, कीमत स्वीकारक होते हैं। 58 देखते हैं। एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? 58 का आंसर होगा सी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स। 59 देखते हैं। हॉर्समान प्रतिफल नियम लागू होता है। इसका आंसर होगा सी, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। 60 देखते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग, इसका आंसर होगा बी, पूर्णतया लोचदार होती है। 62 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया है? 62 का आंसर होगा हमारा बी, पीगू। 63 देखते हैं। 63 राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो? तो इसका आंसर होगा ए, P=ATC। 65 देखते हैं। भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा सी, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी है। 66 नंबर देखते हैं।
यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एक रूप नहीं है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 66 का आंसर होगा हमारा सी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 67 देखते हैं, डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें कहा जाता है। 67 का आंसर होगा बी, गैर नमूनाकरण त्रुटि। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 68 का आंसर होगा ए, NNP = GNP माइनस घिसावट। 69 देखते हैं, इस वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है। इसका आंसर होगा ए, अस्थायी वर्गीकरण। 70 देखते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच। 70 का आंसर होगा ए, अधिक होगी। 71 देखते हैं, कीमत विभेद संभव होता है। 71 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 72, क्या सत्य है। 72 का आंसर होगा सी। 73, वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर बिलियन हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022 में बिलियन था। 73 का आंसर होगा सी। 74 देखते हैं, 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। इसका आंसर होगा ए। 75 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ए, स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन दशात्मक कहलाता है। 76 देखते हैं, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 के जनवरी-मार्च क्वार्टर में कम हुआ है। 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 देखते हैं, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, पूर्ण रोजगार। 78 देखते हैं, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल ₹56,415 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें से बिहार को कितना मिला है। 76 का आंसर हो जाएगा बी, 78 का 9,640 करोड़। 79 देखते हैं, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 80 देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष था। 80 का आंसर होगा सी, 1951। 1951। 81 देखते हैं, मुद्रा का अर्थ है। इसका आंसर होगा ए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 82, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रायः संदर्भित है।
राशि का आंसर होगा सी। व्यवहारिक और शास्त्र और सैद्धांतिक और शास्त्र के रूप में। 33 देखते हैं। भारत में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज लेकर है। इसका आंसर होगा ए 1,50,326। 84 देखते हैं। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित है। 84 का आंसर होगा सी काल पर। 85 देखते हैं। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। 85 का आंसर होगा ए प्राथमिक समंक। 86 देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 87 देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है। इसका आंसर होगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। 88 देखते हैं। पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में हमेशा। इसका आंसर होगा सी। ए आर बराबर होता है एम आर के। 89। राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है? इसका आंसर होगा सी सामाजिक लेखांकन प्रणाली। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है। आंसर होगा बी। (91) देखते हैं। भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था। तो इसका आंसर होगा बी 1881। तो 1881 से भारत में नियमित 10 साला जनगणना शुरू हो गई थी। ऐसे प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुआ था, लेकिन 1881 से नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। 92 देखते हैं। संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी वर्गीकरण। 93 देखते हैं। एलपीजी किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है? इसका आंसर होगा बी 1991। 94 देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC किस वर्ष में समाविष्ट हुई? इसका स्थापना पूछा जा रहा है LIC का। तो इसका आंसर होगा बी 1956। 95 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? 95 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 देखते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। 96 का आंसर होगा बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 97 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बृहद मुद्रा संबंधित है। इसका आंसर होगा सी M3 से। 98 देखते हैं। सहसंबंध का अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा बी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चरों में परिवर्तन होना।
99 देखते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, इसका आंसर होगा ए गॉटफ्राइड एकेनवॉल। 100 नंबर देखते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण आरोही क्रम में नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी समंकों का संकलन। 101 देखते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी औद्योगिक योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया गया, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस था। 102 देखते हैं। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है, यह कथन किनका है? 102 का आंसर होगा ए बाउली। 103 देखते हैं। 2020 में बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की। 103 का आंसर होगा ए 50,745। 104 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक स्थापित किया गया, यानी विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ए 1944 में। 105 देखते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है, इसका आंसर होगा ए आय तथा रोजगार सिद्धांत। 106 देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019 से 2020 में बढ़कर हो गई। 106 का आंसर होगा सी 332 kWh। 107 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले या जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है? 107 का आंसर हो जाएगा सी मुंगेर तथा भागलपुर। 108 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है। 108 का आंसर हो जाएगा ए। 109 देखते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 देखते हैं। नरेगा का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा ए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का नाम अब मनरेगा हो गया है। 111 देखते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, जैसे कि यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ग्रामीण से संबंधित है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ग्रामीण विकास का। 112 नंबर देखते हैं। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। 112 का आंसर हो जाएगा सी 2014 में। 113 बाईं से दाईं ओर नीचे की दिशा में उदासीनता वक्रों की प्रवृत्ति है। 113 का आंसर होगा ए उन्नोत्तर। 114 जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी समावेशी। 115 देखते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? 115 का आंसर होगा ए
116 देखते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग है, तो इसका आंसर होगा सी, असीमित। 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। 118 देखते हैं। एकाधिकार बाजार में हमेशा, इसका आंसर होगा ए। 119 देखते हैं। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत क्षमता, 119 का आंसर होगा बी, घटती है। 120 लास्ट हमारा, वर्ग चित्र कहलाता है बी, द्विविमामा चित्र। यह जो मैं आंसर यहाँ पर बताया वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, खराब लगे तो भी कमेंट करें। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर भी शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बीपीएससी की ओर से ये फाइनल आंसर यहाँ पर ये दिया गया है। तो मैं यह जो इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है यह 41 से शुरू हुआ है, सेट ए का। तो हम यहाँ 41 से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सेट ए का यह 41 से शुरू है, आप इसको मिला भी सकते हैं 41 से 120 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।